अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कवर करते हैं बाकी फंक्शंस ऑफ ओएस। 7 नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी प्रोसेस मैनेजमेंट। हम सबको पता है कि हमारा सीपीयू जो है वो एक टाइम पे एक ही टास्क जो है वो या एक ही काम जो है वो परफॉर्म करता है। लेकिन हम जब भी अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं तो हम मल्टीपल चीज़ें खोल के उन पे काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने फ़ोन खोला है, उस पर व्हाट्सएप भी चलाई हुई है, फेसबुक चलाई, बाज़-औक़ात हम स्क्रीन स्प्लिट करके दो दो काम एक साथ चला रहे होते हैं। तो हमारे सारे काम इकट्ठे कैसे चल रहे होते हैं? असल में आपका सीपीयू सिर्फ एक काम कर रहा होता है, लेकिन वो इतनी स्पीड में और इतनी जल्दी उन कामों को, उन टास्क्स को परफॉर्म करता है कि हमें लगता है हमारे सारे काम जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो इन सारे टास्क, इन सारे प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि कब किसकी एग्जीक्यूशन होगी, सीपीयू किसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, किसको दूसरे नंबर पे करेगा, किसको तीसरे नंबर पे करेगा, ठीक है, किसको कितना टाइम दिया जाएगा। कभी भी आपको आपके दो प्रोसेसेस मिक्स होते हुए नज़र नहीं आते कि ये दो काम आपने चलाए हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हो। हर एक अपना अलग से चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रही हैं, इसी वजह से हमें सारे काम अपने एक साथ होते हुए नज़र आते हैं। नंबर 8 पे आ जाता है हमारे पास प्रिंटिंग कंट्रोलिंग। प्रिंटिंग कंट्रोलिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम जो है वो फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाता है। जैसे अगर एक यूज़र है, वो 2 या 3 कमांड्स देता है प्रिंट के लिए, डिफरेंट तरह की कोई फाइल्स दे देता है एक टाइम पे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो प्रिंट निकले उसमें जो है वो डाटा मिक्स हुआ, दोनों फाइल्स का या तीनों फाइल्स का डाटा मिक्स होके एक पेज पे आ जाए। जो जिस फाइल का पार्ट है वो आपको वैसे ही प्रिंट होके मिलेगा। और जब आप मल्टीपल कमांड्स देते हैं प्रिंट के लिए, तो पहले नंबर पे किसने प्रिंट होना है, दूसरे पे किसने प्रिंट होना है, तीसरे पे किसने प्रिंट होना है, किसको प्रायोरिटी दी जानी है, इस सारी चीज़ों को भी मैनेज किया जाता है। तो ये सारे काम जो हैं कि मिक्स एंड मैच ना हो और सीक्वेंस मेंटेन रहे, इन सबको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। लास्ट फंक्शन हमारे पास है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरफेस होता क्या है। इंटरफेस हमारे पास आम जुबान में बात करें तो वो फ्रंट एंड है, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, समझ लें आपकी फ्रंट एंड स्क्रीन जो है वो आपका इंटरफेस है। तो इंटरफेस जो है वो नॉर्मली हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस। डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसी में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और किसी में कमांड लाइन। अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। ये जैसे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है, इसके अंदर ये फ़ोन के अंदर आपको देख रहे हैं किस तरह से आपको आइकन्स या पिक्चर्स की फॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं। आपने कोई भी चीज़ इसमें खोलनी है तो आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे, आपको रियल इन्वायरमेंट मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ईमेल का आइकन बना है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये खुल जाएगा। कॉन्टेक्ट्स का है, जीमेल, क्रोम का है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का है। तो ये सारे आइकन्स हैं, इनको सिंपल क्लिक करेंगे तो चीज़ें खुल जाती हैं। बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई न्यू यूज़र है उसको भी कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी इसको यूज़ करने में। ईज़िली आप यूज़ करके इसके साथ काम कर सकते हैं। इस इंटरफेस को हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आपको आइकन्स नज़र आएंगे या विजुअल इन्वायरमेंट नज़र आएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में आपने जितनी भी कम्युनिकेशन करनी होती है कंप्यूटर के साथ, उसके लिए आपको कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं। मतलब हर काम के लिए आपको एक कमांड देनी होगी। आपने कोई फोल्डर खोलना है उसके लिए आपको कमांड देनी है, कोई डाटा कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए कमांड देनी है। तो सारी कमांड्स आपको याद रखनी पड़ती हैं। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है इसका इंटरफेस कैसा है। ये ब्लैक स्क्रीन है, उसके ऊपर ये डिफरेंट तरह की कमांड्स दे दे के आप अपने काम करवाते हैं, ठीक है। तो दोनों जो आपके पास इंटरफेस है उनके अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है, चाहे उनका यूटिलाइजेशन या आप कह लें उनके साथ काम करना मुश्किल होता है, उसके लिए आपको कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं हर काम के लिए। लेकिन फ़ायदा क्या है इसका कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। इसमें मैक्सिमम जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, वो आपका ओएस खुद ही डील कर लेता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है इस सिस्टम की। लेकिन ऐसे ओएस जिनमें आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, लाइक विंडोज़ देख लें आप, तो उनमें मसला क्या होता है कि काम तो हमारा बड़ा आसान हो रहा होता है, बड़े इजीली हम यूज़ करते हैं। कोई पहले दिन भी इसको यूज़ करने बैठेगा तो वो थोड़ी देर में सीख लेगा, उसको बड़ा आसान लगेगा। लेकिन इसमें जो है परफॉर्मेंस जो है वो इसकी स्लो होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू कमांड लाइन इंटरफेस। तो एक आसान है, परफॉर्मेंस कम है, दूसरा जो है वो थोड़ा यूज़ करना मुश्किल है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो हमें जो सूट करता है हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।